हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल स्टोइक फ़िलॉसफी के बारे में। मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट बेस्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि क्योंकि मेरे पास आई डोंट हैव मच टाइम, है ना। मैं सीधा बात करने आया हूँ आपसे, डायरेक्ट बात करूँगा। बस सही पोस्चर रखना चाहूँगा मैं एंड सही तरीके से बोलना चाहूँगा विथ पॉजेस। फर्स्ट स्टोइक फ़िलॉसफी, जो कि स्टार्टिंग यहीं से होती है। बेसिक स्टोइक फ़िलॉसफी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ओनली फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल, है ना। स्टोइक फ़िलॉसफी सिर्फ इसी बात के अराउंड मोस्टली घूमती है कि सिर्फ उसी चीज़ में फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है एंड नथिंग अदर दैन डैट, है ना। आपके कंट्रोल में क्या कोई दूसरे का ओपिनियन है? क्या आपके कंट्रोल में आपका खुद का ओपिनियन है? नहीं। वो उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे शेप होता है जिस पे आप रहते हो, प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में। तो वो ओपिनियन उससे शेप होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शंस लेते हो। इसका मतलब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है और ना ही आपके कंट्रोल में कोई बंदा है। कोई भी इंसान आपके कंट्रोल में है। वो भी वही करेगा जो उसके ओपिनियंस के हिसाब से सही होगा, जो उसके नज़रिए के हिसाब से सही होगा, और आप भी हमेशा वही करोगे। तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये बोलना सही है? ऑफ कोर्स सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेचर के ख़िलाफ़ जाके गलत कर लो कुछ। आप ये नेचर के अकॉर्ड अगर आप जियोगे, स्टोइक फ़िलॉसफी बोलती है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप सिंपली ह्यूमन लाइफ में जो सफ़र करना है उतना ही सफ़र करोगे, उससे ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप नेचर के ख़िलाफ़ जाओगे, यानी कि आप जानबूझ के नोइंगली कुछ गलत कर रहे हो, या तो दूसरे के साथ या तो खुद के साथ, ये बोल के कि ये तो मेरा ओपिनियन है, मेरे नज़रिए के हिसाब से सही है, तो आप डिस्ट्रॉय होगे ही होगे। दैट्स द सिंपल थिंग। को डिस्ट्रॉय होना ही होना है, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ़ जा रहे हो। नेचर बोल रहा है आपके अंदर का कि ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग। फिर भी जानते हुए भी आप गलत कर रहे हो दूसरों का या खुद के साथ, फॉर प्लेजर, मज़े के लिए, तो आपके साथ गलत होगा क्योंकि आप नेचर के खिलाफ़ जा रहे हो। नेचर कैसे बनाया है आपको? वैसा ही एक्ट करना जैसे आपको सही लगे, आपके नज़रिए को सही लगे, और वैसे ही हर ह्यूमन एक्ट करता है ना। इसलिए आपके हाथ में कोई नहीं है, ना ही आपका दोस्त, ना ही आपके फ्रेंड्स, ना ही आपके दुश्मन, कोई नहीं। कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है उसके ओपिनियन के हिसाब से, जो भी उसे सही लगेगा वो वही करेगा। इसलिए आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, सिर्फ उस चीज़ में फ़ोकस करना जो कि आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस। क्या आपके एक्शंस हैं, है ना। आपके कंट्रोल में और कुछ नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं में फ़ोकस करो। उसके बाहर का कुछ सोचो ही मत। एक बाउंड्री है, आपके दिमाग में एक बाउंड्री बना लो कि जो जो मेरे कंट्रोल में मैं वही सोचूंगा, उसके बाहर कुछ सोचूंगा ही नहीं। क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सोचने की वजह से, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सोचने की वजह से इन्वेंट हो जाती है आपसे। मे बी आई वॉज नॉट टेकिंग द पॉजेस, बट या कोई नहीं, अब लूँगा। तो भाई, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचो जो आपके कंट्रोल में है, और उसके अलावा कुछ भी मत सोचो, है ना। जैसे कि आपका दोस्त है, आपके साथ आपको धोखा दे दिया फॉर सम वन, किसी और के लिए। क्यों? क्या आपके वो कंट्रोल में था? ना, नहीं आपके वो कंट्रोल में। वो उसकी ओपिनियन है, उसके हिसाब से जो उसे सही लगा उसने वही किया। तो इसका मतलब ये है कि आप उसे हेट करने लग जाओगे क्या कि उसने आपके साथ ऐसा किया? नहीं, आपको हेट नहीं करना है ना। आपको अभी भी उसके साथ काइंड ही रहना है, अच्छा ही बिहेव करना है कि आपके कंट्रोल में ये है। उसके कंट्रोल में जो था उसने वही किया, तो उसकी भी क्या गलती? उसकी उस जिस वो जिस एनवायरनमेंट में रहा उससे वो इस तरीके से बना, इस तरीके से निकला, तो उसके नज़रिए के हिसाब से इसलिए ये चीज़ सही लगी। पर आपके नज़रिए से के हिसाब से क्या ये सही है? नहीं है। तो आप क्यों करोगे गलत जानबूझ के उसके साथ भी, जस्ट टू टेक अ रिवेंज? दैट्स स्ट्रॉन्ग, राइट? वही, बस यही ऐसी जीना है। बस जो भी हो रहा है आपके साथ होने दो, क्योंकि कोई भी आउटकम, जो भी आपको आउटकम मिलता है, जो भी आपके एक्शंस से आपको आउटकम मिलता है, या बिना एक्शन किए दूसरों के द्वारा आपको जो भी मिलता है, आपके साथ जो भी होता है, एग्जिस्ट करते करते जो भी आपके साथ होता है, जो भी मिलता है आपको, आपके एक्शंस के थ्रू या आपके बिना एक्शंस के थ्रू, जैसे कोई दोस्त धोखा दे दिया, इसमें आपकी क्या गलती है? आपका एक्शन कहाँ था इसमें? नॉट एट ऑल। मतलब आपकी हिसाब से अलग नहीं देना चाहिए था उसे, आपके नज़रिए के हिसाब से आपने उससे ये उम्मीद नहीं की थी। पर आप ये मानते हो कि ये ऐसा धोखा देना गलत है, इसलिए आप हर्ट हो रहे हो। अगर आप ये मानते ही नहीं तो आप हर्ट भी नहीं होते। आप ये मानते हो कि आप अपने दोस्त को ओन करते हो, इसलिए आप हर्ट हो रहे हो, नहीं तो आप हर्ट ही नहीं होते। एक सिंपल सा कोट याद रखो, आई ओन नथिंग। आप कुछ ओन नहीं करते, है ना। सब चीज़ आपको मिली है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से गुजर के, है ना। जो भी चीज़ आपके पास आज है वो आपको मिली है, आप ओन नहीं करते, ना ही आप डिज़र्व करते हो। आप कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से नहीं गुजरे और आपको वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ मिल गई। तो अगर आपको बिना आपके हिसाब से अगर वो कोई चीज़ आपको मिली है और वो आप डिज़र्व नहीं करते, आप ओन नहीं करते, तो वो आपसे छिना भी सकती है कभी भी। सिंपली ये दिमाग में बैठा के रखो।
है ना, कि जो भी चीज़ आप ओन नहीं करते आपसे छिना सकती है। अगर आप मानते हो कोई चीज़ ओन कर रहे हो तो वो आपकी गलती है, अब वो छिना जाएगी तो आप उदास हो रहे हो, तो आप अपनी गलती की वजह से उदास हो रहे हो, क्योंकि आप ये मानते थे कि आप उसे ओन करते थे। तो दैट्स द सिंपल फिलॉसफी कि सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। आप क्या कर सकते हो बेस्ट बिहेव करने के लिए, बेटर जीने के लिए, दूसरों के साथ काइंडली और अच्छे से रहने के लिए, है ना। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।